गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग सीखेंगे, आज का जो टाइप है वो है रिमाइंडर वाले क्वेश्चन। बिल्कुल बेसिक से लेके लास्ट तक जितना बन सकते हैं, जितने अच्छे सवाल हो सकते हैं। मैंने आपको इस पीडीएफ में सारे क्वेश्चन दिए हैं और मैं एक क्वेश्चन के अलग अलग मेथड्स आपको बताऊंगा कैसे आपको एग्जाम में आसान करना होता है। पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, बाद में आसान बताऊंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए समझिए। सवाल ये है, एक संख्या को 15 से भाग देने पर 8 शेष बचता है। यदि संख्या के 6 गुने को 15 से भाग दें तो शेष क्या होगा। करने का मेथड देखिए, समझिएगा कैसे क्या करना होता है। पहला मेथड ये है, एक संख्या को 15 से भाग देने पर 8 शेष बचता है। कम से कम भागफल हमने एक माना, 15 1 का 15, 8 23, ये आपकी संख्या हो गई। उसने बोला संख्या का 6 गुना किया तो आपने इसका 6 गुना किया, 36 18, 6 दूनी 12, 1 13, ये आपकी संख्या आ गई। इस संख्या को आपको किससे भाग देना है, 15 से। 15 9 135। क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 3। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। ऐसा आपको सभी लोग बताएंगे, ऐसा आपको एग्जाम में नहीं करना होता। आपको आता है, अच्छी बात है, ऐसा एग्जाम में नहीं करते हैं। अब एग्जाम में कैसे करते हैं, एक संख्या को 15 से भाग देने पर 8 शेष बचता है तो आपने कम से कम भागफल 1 माना, ये ठीक है। 15 1 का 15, 8 23 हुआ, ये संख्या हुई। और 23 का 8 6 गुना बोला, हमने 6 गुना लिखा। अब गुणा मत कराइए, सीधे 15 से आपको भाग देना है। 15 से भाग दिया 8, 8 6 48 हुआ। 48 को 15 से भाग दिया तो 3। 48 को 15 से भाग दिया तो 3। ये क्वेश्चन का दूसरा मेथड बना। आपको एग्जाम में ना पहला मेथड करना है ना दूसरा मेथड करना है। कैसे एग्जाम में करना है ये सीखिए, ये समझिए। एग्जाम में कैसे करना है, देखो जब 15 से भाग देने पर 8 बचा तो आप समझ पा रहे हो, ये जो रिमाइंडर बचा है या रिमाइंडर जो बचेगा वो रिमाइंडर की वजह से ही बचेगा। क्यों, आप 15 का कितने भी गुना करो, 15 का कितने भी गुना करो वो 15 से कट जाएगा। आप 15 का स्क्वायर करो, 15 का 8 गुना करो, 15 का क्यूब करो, 15 की पावर 4 करो, कुछ भी करो, अगर 15 का कुछ भी गुना करोगे तो 15 से कट जाएगा। तो शेष बचा किसकी वजह से, शेष की वजह से बचा। तो ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी संख्या ना निकालें, जो रिमाइंडर है उसका उतने ही गुना कर दें। क्वेश्चन ने बोला संख्या का 6 गुना, आप क्या करें, रिमाइंडर का 6 गुना, रिमाइंडर का 6 गुना। 8 6 48 हुआ, 15 से भाग दिया 3 बचा, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ, ये आपके क्वेश्चन का मेथड हुआ। आपको इस टाइप के जितने भी सवाल हैं सारे ऐसे ही करने होते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने देखिएगा, समझिएगा। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने दिया गया है बहुत आसान है, कैसे करना है देखिए। क्वेश्चन ये है, एक संख्या को 13 से भाग देने पर 5 शेष बचता है। इसके 6 गुने को 13 से भाग दे, शेष क्या है। तो कैसे करना था, एक संख्या को 13 से भाग देने पर 5 बचा, 6 गुना करना है। आप 5 का 6 गुना कर दो, जो रिमाइंडर था उसका 6 गुना कर दो, तो 6 पंचे 30 हुआ और 30 को 13 से भाग दिया, बचा कितना, 4। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है, 4। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है, एक संख्या n को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, तो n स्क्वायर को 5 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। देखो जैसे उसने बोला n स्क्वायर मतलब संख्या का स्क्वायर करिए, संख्या का स्क्वायर बोला तो आप क्या करिए, रिमाइंडर का स्क्वायर कर दीजिए। तो पहले जो रिमाइंडर था वो कितना था, 3, और 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9, और 9 को किससे भाग देना है, 5 से। आंसर कितना है, 4। n का मान यहाँ नहीं निकालना है, संख्या से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे जितने भी सवाल वो आपके इस तरह हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है ये इसका नेक्स्ट टाइप है। नेक्स्ट टाइप में थोड़ा अच्छा सवाल है, देखिए समझिए। सवाल क्या है पहले पढ़ लीजिए। एक संख्या को 13 से भाग देने पर 1 शेष प्राप्त होता है। इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर 3 शेष प्राप्त होता है। यदि संख्या को 65 से भाग दें तो शेष क्या होगा। कैसे करना होगा समझिएगा। इसका जो मेथड बनेगा क्या बनेगा, देखिए। एक संख्या को 13 से भाग देने पर 1 शेष प्राप्त होता है। इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर 3 शेष प्राप्त होता है। तो भागफल यहाँ पे आप कुछ भी माने, 5 1 5 3 8, एक नंबर आया, 8 को 5 से भाग दो 3 बचेगा। तो जैसे यहाँ पे अगर 2 माना होता तो 8 13 हुआ, 18 हुआ, 23 हुआ या 28 हुआ, या ऐसे जितने भी नंबर जो 5 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा होंगे 5 से भाग दो 3 बचेगा। तो यहाँ पे जो
ये भागफल कुछ भी हो सकता है, ऐसे कोई भी नंबर हो सकते हैं। जैसे आपने 8 माना तो 13 × 104 और 1 कितना हुआ 105, और 105 को किससे भाग देना है 65 से, 65 एक कम 65 हुआ, तो रिमाइंडर कितना हुआ 40। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है 40। आपने अगर 13 माना तो 13 × 13 169, 1 कितना हुआ 170 हुआ, और 170 को 65 से भाग देना है, 65 दूनी 130, तो बचा कितना 40। आप कुछ भी मान लो, आपका आंसर वही आएगा 40। ठीक है, कैसे एग्जाम में करना होता है ये सीखिए, कैसे आपको एग्जाम में करना होगा। एग्जाम में इस क्वेश्चन को ऐसे लिखते हैं, देखिएगा, एक संख्या को 13 से भाग दिया तो 1 बचा, इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग दिया तो 3 बचा, कम से कम भागफल हमने 1 मान लिया, कम से कम भागफल 1 माना, 5 एक कम 5 3 कितना हुआ 8 हुआ, 13 × 104 1 कितना 105 हुआ, 105 को 65 से भाग देना है, तो 65 एक कम 65 बचा कितना 40। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ, और यही आपका वो मेथड हुआ जो आपको एग्जाम में करना है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है इसमें समझिएगा क्या सवाल है। क्वेश्चन बोला गया है, एक संख्या को 3,5 से भाग देने पर शेषफल 2,1 आता है, इस संख्या को 15 से भाग दें, शेष क्या है। चलिए यहीं पे कर देते हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन बोला है एक संख्या को 3,5 से भाग देने पर शेषफल जो आता है 2,1। अब कम से कम भागफल 1 माना, 5 एक कम 5 1 6, 36 18 2 20, और 20 को किससे भाग देना है 15 से, 15 एक कम 15, तो बचा कितना 5। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग कर पाएंगे क्वेश्चन। मैंने सॉल्व करने का मेथड तक आपको लिख के दिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो आपके सामने है, अगला क्या है, अगला देखिएगा। एक संख्या को 4,6 से भाग देने पर शेषफल 2,3 प्राप्त होता है, यदि भाजकों के क्रम को उलट दें तो शेष क्या होगा। करने का मेथड क्या होगा, मेथड समझिए। देखिए 4,6 से भाग दिया तो 4,6 मतलब पहले 4 फिर 6, शेषफल 2,3 आता है। भाजकों के क्रम को उलट दें, इसका मतलब इसको उल्टा लिख दें, तो पहले 6 से भाग दें फिर 4 से भाग दें, और शेष क्या है उसने ये पूछा है। करने का मेथड, कम से कम भागफल 1 माना, 6 एक कम 6 3 9, 9 चौको 36, 36 और 2 38 हुआ। इस 38 को पहले हमने 6 से भाग दिया तो भाग 6 बार गया, बचा कितना 2, 4 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना 2,2। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ, रिमाइंडर कितना है 2,2। अगला क्वेश्चन जो आपकी सीट में दिया, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन बोला गया है, एक संख्या को 9,11,13 से भाग देने पर 8,9,8 प्राप्त होता है, यदि भाजकों के क्रम को उलट दें तो शेष क्या है। बहुत अच्छा सवाल है, सवाल ध्यान दीजिए, कैसे करना होगा देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन ये था, एक संख्या को 9,11,13 से भाग देने पर 8,9,8 प्राप्त होता है, यदि भाजकों के क्रम को उलट दें, यदि भाजकों के क्रम को उलट दें तो शेष क्या होगा। कम से कम भागफल 1 माना, 13 एक कम 13 8 21 हुआ, 11 गुणे 31 231, और 9 240 हुआ, 240 गुणे 9 2160 और 2168। ये आपकी संख्या हो गई। अब आपको भाजकों के क्रम को उलटना है, तो मतलब पहले 13 फिर 11 फिर 9। देखो पहले 9 11 13 से भाग दिया, क्रम को उल्टा तो इसका उल्टा कर दिया, 13 11 9 कर दिया। 2168 को 13 से भाग दिया, 13 एक कम 13, 13 छंग 78, 13 छंग 78, रिमाइंडर बचा 10, 11 एक कम 11, 11 पचे 55, बचा 1, 9 एक कम 9, बचा कितना 6। तो आपके क्वेश्चन का आंसर 10,1,6। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप सभी लोग इसे कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन जो आपको नेक्स्ट टाइप में बोला गया है, ये आपका टाइप 1 यहाँ समाप्त हो गया है। आगे चलते हैं टाइप 2 की ओर। टाइप 2 में क्वेश्चन दिए हैं फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन। ये सवाल कैसे, ध्यान दीजिए, समझिए। क्वेश्चन ये है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस 6 98 को 8, 10, 12, 15 से 20 से भाग दे, शेष क्या है। एक बार में 5 क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ ये सवाल कैसे बनते हैं, पहले आप ये देखें, ये समझें।
आपके सामने एक पहला सवाल ये बना कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट फैक्टोरियल 48 को यदि हम 8 से भाग दें शेष क्या है। आपके सामने एक ये सवाल बना, कैसे करना होगा सीखें। देखिए फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मान क्या होता है 1 इंटू 2, फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है 1 इंटू 2 इंटू 3, फैक्टोरियल 4 का मान क्या होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, फैक्टोरियल 5 का मान क्या होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ये तो आपको मालूम है। अच्छा बताइए ऐसे क्वेश्चंस में पहले ये सीखिए कि ये देखा करिए कि क्वेश्चन को किससे भाग देना है। आपने देखा इस क्वेश्चन को 8 से भाग देना है। फैक्टोरियल 4 का मान जो भी होगा, फैक्टोरियल 4 का मान जो भी होगा ये 8 का गुणज होगा। फैक्टोरियल 4 का मान जो भी होगा वो क्या होगा 8 का गुणज होगा। अगर फैक्टोरियल 4 का मान 8 का मल्टीपल है तो 5 का मान भी 8 का मल्टीपल है, फैक्टोरियल 6 का मान भी 8 का मल्टीपल है, फैक्टोरियल 7 का मान भी 8 का मल्टीपल है, फैक्टोरियल कुछ भी लिखा होगा वो 8 का मल्टीपल होगा, 4 से बड़ा कुछ भी लिखा होगा। तो मतलब क्या हुआ 4 के बाद जितने भी नंबर हैं सब फैक्टोरियल जब 8 से कट जाएंगे, फैक्टोरियल 4 के बाद जितने भी नंबर हैं सब 8 से कट जाएंगे। फैक्टोरियल 3 का मान 6 हुआ, फैक्टोरियल 2 का मान 2 हुआ, 1 का मान 1 हुआ, 6 2 8 1 9 हुआ और 9 को 8 से भाग देना है। रिमाइंडर पूछा है, शेषफल पूछा है, तो आंसर क्या है 1। 8 को 8 से भाग दिया 9 में, भाग 1 बढ़ गया, बचा कितना 1, तो यही आपका रिमाइंडर हुआ। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ऐसा एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक और समझिए, एक क्वेश्चन और देखिए। सवाल ये है फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट फैक्टोरियल 98 बोला गया यदि इसे 10 से भाग दें तो शेष क्या है। कैसे करना होगा आप समझ पा रहे हैं। फैक्टोरियल 5 का मान 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 होता है। फैक्टोरियल 5 का मान जो भी होगा वो 10 का गुणज होगा, मतलब 10 से पूरा पूरा कट रहा होगा। अगर फैक्टोरियल 5 का मान 10 से कट रहा है तो 5 के बाद जितने भी मान हैं, 5 के बाद जितने भी मान है सारे 10 से कट रहे होंगे। अब करना क्या है फैक्टोरियल 4 का मान 24, 3 का मान 6, फैक्टोरियल 2 का मान 2, 1 का मान 1। देखिए फैक्टोरियल 4 का मतलब पता है ना 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो ये कितना है 24 है। तो 24 है 30 3 33, 24 है 3 और ये कितना 33 हो गया। 33 को किससे भाग देना है 10 से, तो रिमाइंडर कितना बचा 3। उम्मीद है समझ में आया होगा और आप लोग ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो अगर आपको ये टाइप समझ में आ गया, आपके सामने कितने क्वेश्चन दिए हैं देख लीजिए, समझ लीजिए। ये जो क्वेश्चन आपको दिए गए 1 2 3 4 5 सवाल आपको दिए, ये आप सभी लोग कर लोगे। आगे आपका है टाइप सी। टाइप सी में जो क्वेश्चन है कैसे सवाल है, मैं आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से बता रहा हूँ कैसे करना है, ध्यान दीजिए समझिएगा। पहला सवाल क्या है 17 की पावर 200 को 18 से भाग दें शेष क्या है। कैसे करना होगा ये समझिए। देखिए 17 की पावर 200 को 18 से भाग दें शेष क्या है। ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए कैसे करने होते हैं, जबकि बहुत से लोग आपको नियम याद करवाते हैं, मैं भी आपको नियम लिखवा दूंगा, लेकिन नियम आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन बिना नियम के कर सकते हो और क्वेश्चन को बिना पेन चलाए कर सकते हो। ध्यान देना कैसे करना है, सुनना। अच्छा देखो, जब भी आपको ऐसा सवाल दिया जाए तो आप इसे 17 को 18 में तोड़ लो, तो आप क्या लिखोगे 18 माइनस 1 लिखोगे। पावर कितनी है 200, पावर कितनी है 200, इसको आपने ऐसा लिख लिया और बटे कितना है 18, बटे कितना है 18, ये इससे कट जाएगा। -1 की पावर नंबर कैसा है सम है, तो -1 की पावर अगर सम नंबर होगा तो आपके जो क्वेश्चन का आंसर होगा क्या होगा 1 होगा। अब नियम क्या होता है, नियम ध्यान दीजिए, नियम समझिए। नियम ये है किसी भी संख्या की पावर अगर सम नंबर है, यानी यहाँ पे कैसा नंबर है सम, और x+1 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमेशा 1 आता है, तो शेषफल हमेशा 1 आता है। ये नियम है। जैसे अगर आप चेक करना चाहो तो सुनना, थोड़ा समझो। 2 की पावर 2 को 3 से भाग दें शेष क्या है। 2 की पावर 2 4, 3 से भाग दिया, 3 1 कम 3, रिमाइंडर कितना आया 1। लिखा है 3 के स्क्वायर को 4 से भाग दें शेष क्या है। 3 का स्क्वायर हुआ 9, 4 से भाग दिया, 4 दूनी 8, बचा कितना 1। ये लिखा है 5 के स्क्वायर को 6 से भाग दें शेष क्या है। 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, 6 से भाग दो, 6 चौको 24, बचा कितना 1। तो ऐसा कोई भी सवाल, जैसे कोई भी सवाल बन जाए, ये बोला 26 की पावर 26 को 27 से भाग दे शेष क्या है, आंसर क्या है 1।
25 की पावर 26 को 26 से भाग दे, शेष क्या है, आंसर कितना है, 1 लिखा है। 17 की पावर 198 को 18 से भाग दे, शेष क्या है, तो आंसर क्या है, 1। तो आप इसको कैसे एग्जाम में लिखोगे, फिर एक बार समझना। जैसे बोला जाए कि 225 की पावर 16 को 226 से भाग दे, शेष क्या है, कैसे करोगे, नियम अगर याद नहीं है तो आप इसको लिखो 226 माइनस 1 पावर 16 डिवाइड बाई 226, ये इससे कट जाएगा, माइनस 1 की पावर सम, तो आंसर कितना, 1। उम्मीद आपको समझ में आया होगा और आप लोग कर पाओगे। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने बना, अगला क्वेश्चन देखिए। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि बिल्कुल बेसिक से लेके अच्छे स्टैंडर्ड तक ले जाऊँ, तो अभी ये बेसिक सवाल हैं, ठीक है। अभी इसके अच्छे क्वेश्चन आपका आगे आपको अभी और मिलेंगे। अगला क्वेश्चन ये बना, 25 की पावर 25 को 26 से भाग दे, शेष क्या है। तो पहले नियम सुनो, नियम क्या है। नियम यहाँ पे ये बनता है कि x की पावर n यहाँ पे जब एक विषम नंबर हो, कैसा नंबर हो, विषम, को यदि हम x प्लस 1 से भाग दें तो शेष हमेशा x बचता है, तो रिमाइंडर बचेगा, वो कितना बचेगा, जिसमें पावर लगी है वही रिमाइंडर होगा, x होगा, ठीक है। ये नियम होता है। अब ये नियम कैसे बनता है ये आपको सिखाते हैं, समझना। देखो होता क्या है, जैसे एक संख्या को 5 से भाग दें और -1 बचे। आपने रिमाइंडर कहीं माइनस तो नहीं सुना होगा, लेकिन आजकल क्वेश्चन माइनस से बना रहा है, सुनना। 5 से भाग देने पर -1 कहने का मतलब 4 हुआ। जैसे बोला जाए एक संख्या 8 को 8 से भाग दिया, रिमाइंडर -3 मिला, तो -3 का मतलब 5 हुआ। आपने 8 में 3 को उठाया, रिमाइंडर कितना कहना चाह रहा है, वो 5 कहना चाह रहा है, वो 5 की जगह -3 बोल देता है, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है ये पॉइंट तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब सवाल सुनिए, सवाल क्या है, सवाल समझिएगा। क्वेश्चन ये था कि 25 की पावर 25 को 26 से भाग दे, 25 की पावर 25 को 26 से भाग दे, शेष क्या है, ऐसा उसने पूछा। कैसे करना होगा, अब इस 25 को लिखो 26 माइनस 1, पावर लिखी 25, पावर लिखी 25 डिवाइड बाई 26, ये इससे कट गया। अब ये बताओ -1 की पावर ऑड नंबर है, विषम नंबर है, -1 की पावर जब विषम नंबर है तो -1 ही तो बचेगा। अब ये बताओ 26 से भाग देने पर -1 बचा, कहने का मतलब 25। 26 से भाग देने पर -1 बचा, तो कहने का मतलब क्या है, 25। तो आपके सामने जब ये सवाल बना कि 25 की पावर 25 को 26 से भाग दें, शेष क्या है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, 25। उम्मीद है समझ में आया होगा। जैसे अगर आपने 2017 का मेंस दिया है तो एक सवाल मिला था 65 की पावर 65 प्लस 66 को यदि 66 से भाग दें तो शेष क्या है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया। कैसे करना था, आपने इसको क्या लिखा, 66 माइनस 1, तो ये आपका 65 बना, पावर कितनी 65, पावर कितनी 65 प्लस कितना 66 और डिवाइड बाई कितना 66। उम्मीद है ये बात तो समझ में आ रही होगी। अब ये बताओ इससे आपने जब इसको काटा ये तो कट जाएगा, ये देखो 66 की पावर कुछ भी लिखा हो 66 से कट जाएगा। -1 की पावर नंबर कैसा है, विषम है, तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। 66 में से 1 गया तो कितना बचा, 65 बचेगा। अब देखो क्या 66 का भाग 65 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो रिमाइंडर कितना है, 65। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन ऐसे ही बना, फिर ध्यान देना एक और समझना। 17 की पावर 199 प्लस 17 को 18 से भाग दे, शेष क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया। कितना आसान सवाल है, ध्यान से देखना। अच्छा ये बताओ 17 को आप क्या लिखोगे, 18 माइनस 1, पावर कितनी 119, पावर कितनी 119 और प्लस कितना लिखा है 17 बटे कितना लिखा है 18। अच्छा ये बताओ 18 की पावर कुछ भी लिखा हो वो को 18 का मल्टीपल होगा ही होगा। -1 की पावर विषम है तो -1 बचा, 17 में -1 हुआ तो कितना बचा 16। क्या 18 का भाग 16 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो रिमाइंडर कितना है 16। उम्मीद है आपको टाइप क्लियर होगा, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक पॉइंट और समझो, एक और समझो, एक क्वेश्चन और देखो। 65 की पावर 65 प्लस 65 को 66 से भाग दें, शेष क्या है। आप सभी लोग कोशिश करो और आपको इसका आंसर कमेंट करना है, कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए कैसे करना होगा, समझिएगा।
आपने उसको लिखा 66 माइनस 1 की पावर 65 प्लस कितना लिखा 65 डिवाइड बाई कितना है 66, ये इससे कट गया। अब इसी ध्यान दो, माइनस 1 की पावर कैसी है, विषम है। जब विषम पावर है तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 1 आएगा। माइनस 1 की पावर विषम है तो कितना आएगा, माइनस 1 आएगा। और 66 में से 1 गया तो कितना मिला, 64। अब ये तो क्या 64 में 66 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो आपकी क्वेश्चन का आंसर कितना है, 64। उम्मीद है आपको ये टाइप समझ में आया होगा, आप लोग ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझिएगा। आपकी सीट में जो अगला क्वेश्चन दिया है वो क्या है, वो क्वेश्चन देखिए, समझिए। देखिए ऐसे जितने भी सवाल हैं मैंने आपको समझा दिए हैं, ये सारे सवाल आपके हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। हाँ, इसमें ये क्वेश्चन ये देख लीजिए, मैंने आपको बताया एक संख्या को 5 से भाग देने पर -2 बचा, इसके 8 गुने को 5 से भाग दें, शेष क्या है। देखिए समझिए, 5 से भाग देने पर -2 बचा, इसके 8 गुने को, तो -2 का 8 गुना करो, -2 का 8 गुना कितना होगा, -16 होगा। और 5 से भाग दो तो -1 बचेगा, और 5 से भाग देने पर -1 का मतलब 4। 5 से भाग देने पर -1 बचा, मतलब क्या है, 4। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी, आप लोग कर पाओगे। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, सुनो, 5 से भाग दिया, -2 बचा, -2 का मतलब 3 हुआ। अब 3 का 8 गुना बोला तो 3 का 8 गुना 24 हुआ, 24 को 5 से भाग दिया, 5 को 20, तो भी कितना आया, 4। तो आप जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो, बस ये चीज याद रखना, जब रिमाइंडर 5 से भाग दिया, -2 बचा और तुम्हें माइनस में रिमाइंडर मिल जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत है, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। आजकल ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन बोला गया है एक संख्या को 15 से भाग देने पर -4 शेष बचता है, इस संख्या के 10 गुने को 15 से भाग दें, शेष क्या है। कुछ नहीं करना है, -4 का 10 गुना करो, -40 हुआ, 15 का भाग दो, -10 बचा, 15 से भाग देने पर -10 मतलब 5, 15 से भाग दिया, -10 मतलब क्या है, 5। आपका रिमाइंडर कितना है, 5। उम्मीद है ये टाइप भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको अभी सिखा दिए, क्या आपसे बोला, ध्यान दीजिए, समझिए। 65 की पावर 65 प्लस 66 को भाग दे, क्या शेष बचेगा। तो आपको टाइप क्लियर हो गया होगा, आप लोग ये सारे क्वेश्चन कर पाओगे, आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका टाइप डी तक हो गया है। आगे आपका है टाइप ई। टाइप ई में क्या सवाल है, टाइप ई के क्वेश्चन देखिए, समझिए क्या सवाल है। पहले ये देखिए, देखिए जब भी आपको ये बोला जाए किसी भी नंबर को अगर 5 या 10 से भाग दें और रिमाइंडर पूछे, तो ऐसे जितने भी सवाल हैं, ऐसे सारे क्वेश्चंस को हम लोग इकाई के मान से करते हैं। ऐसे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे सारे क्वेश्चंस को हम लोग इकाई के मान से करेंगे। क्यों? क्योंकि 5 का नियम क्या होता है, किसी भी संख्या के लास्ट में 0 या 5 है, वो नंबर 5 से कट जाता है। और 10 का नियम क्या होता है, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 है तो संख्या 0 से क्या होगी, कट जाएगी। जैसे एक नंबर लिखा कि 4 2 7 5 6 को 5 से भाग दें, शेष क्या है, कुछ नहीं करना है, इस केवल 6 को 5 से भाग दे दो, रिमाइंडर कितना मिला, 1 मिला। तो याद रखिए, जब भी 5 और 10 से भाग देना होता है और शेष निकालना होता है तो क्वेश्चन को यूनिट प्लेस से करते हैं, क्वेश्चन को इकाई का मान से करते हैं, और कुछ भी नहीं करना होता। आपके सामने क्वेश्चन है, सवाल ध्यान दीजिए, सवाल समझिएगा क्या सवाल है। 2 की पावर 40 को 5 से भाग दे, शेष क्या है। जिन लोगों ने हमसे पढ़ा है, आपने इकाई का मान निकालने का वीडियो पहले आपने देख लिया होगा, तो देखिए जो क्लास नोट्स का जो पहला पार्ट है वहाँ मैंने आपको इकाई का मान निकालना बताया है। 2 की पावर 40 का जो इकाई का मान होगा वो 6 होगा। किसी भी संख्या का इकाई का मान अगर 6 है और 6 को 5 से भाग देने पर कितना बचता है, 1। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 1। तो क्वेश्चन ये था 2 की पावर 40 को 5 से भाग दें, शेष क्या है। तो आपका आंसर क्या हुआ, 1। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आप लोग कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है 3 की पावर 60 को 5 से भाग दें, शेष क्या है। देखो 3 की पावर 60 का इकाई का मान 1 आएगा और 3 की पावर 60 का जो इकाई का मान 1 आएगा, और जब इकाई का मान 3 की पावर 60 का इकाई का मान 1 आएगा, किसी भी संख्या का अगर यूनिट प्लेस 1 है, आप 5 से भाग दो तो 1 ही तो बचेगा। तो उम्मीद आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला समझें।
7 की पावर 119 को 5 से भाग दें, शेष क्या है? तो ये हमने आपसे क्या कहा, 7 की पावर 119 को 5 से भाग दें, ठीक है, इसने बोला। तो 7 की पावर 119 का जब इकाई का मान निकालोगे, मतलब आप 4 का भाग दोगे, 400 को 16, 3 बचा, तो 7 की पावर 3 होता है 343, इकाई का मान 3 हुआ, और 3 इकाई का मान 3 है, और इकाई के मान 3 को अगर तुम 5 से भाग दो, किसी भी संख्या का इकाई का मान 3 है, 5 से भाग देना है, तो रिमाइंडर भी तो 3 आएगा, तो आंसर क्या हुआ, 3। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे पॉइंट क्या सिखाया था, किसी भी सम नंबर की पावर 4 से कट जाए, इकाई का मान 6 होता है। अगर आपने ये ना सीखा हो तो क्लास 1 में जाइए, वहां से आपको वीडियो मिल जाएगा इकाई का मान निकालने का, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे जो इकाई का मान मिला 6 मिला, और 6 को 5 से भाग दिया तो कितना मिला, 1। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, 7 की पावर 105 को 10 से भाग दें, शेष क्या है? तो देखो 7 की पावर 105 का जो इकाई का मान होगा, तो 105 को आप 4 से भाग दोगे, तो 0.5 को जो आपने 4, देखो लास्ट के 2 नंबर में भाग देते हैं, पूरे भाग नहीं देते, 4 एकम 4, कितना बचा, 1 बचा, तो यहाँ पे इकाई का मान 7 हुआ, और 7 को 10 से भाग दो तो कितना मिलेगा, 7। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपको बोला, अगला क्वेश्चन देखिए, 8 की पावर 109 को 10 से भाग दें, शेष क्या है? तो देखो लास्ट में 09 है, 09 को 4 से भाग दिया, 1 बचा, 8 की पावर 1, इकाई का मान 8 हुआ। किसी भी नंबर का इकाई का मान 8 है, आपको भाग देना है 10 से, कितना बचेगा, 8। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 की पावर 117 को 10 से भाग दें, शेष क्या है? तो 117 में लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं, 17 है, 17 को 4 से भाग दिया, 4 एकम 4, 1 बचा, तो इकाई का मान 3 मिला ना, और किसी भी नंबर का इकाई का मान 3 है, 10 से भाग दो, कितना मिलेगा, 3। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ये आपके टाइप यहाँ तक हो गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखें, 3501, 3502, 3503, 3504 को 70 से भाग दें, शेष क्या है? अच्छा ये बताओ, ये 3570 से भाग दो, 3501 को 70 से भाग दो, 1 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, और सब गुणे में है। किसमें है, गुणे में। तो गुणे में तो 3501 कट गया, 3500 सबसे कट गया, तो कितना बचा, 4 थे 12 दूनी 24, ये 24 मिला, और 70 से भाग इसमें जाएगा नहीं, तो आंसर कितना हुआ, 24। उम्मीद है समझ में आया होगा। सवाल बिल्कुल आसान है। जैसे आपको बोला जाए कि 15 गुणे 16 को 14 से भाग दें, शेष क्या है? तो ऐसा जरूरी नहीं है गुणा कराएं पूरा, नहीं, इसको 14 से भाग दें, 1 14 से भाग दें 2, और दोनों के बीच में गुणा, तो आंसर क्या है, 2। बस उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को किया है। उम्मीद आपको टाइप समझ में आया होगा, आप लोग ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। तो आगे जो आपके सामने सवाल है, अगला क्वेश्चन देखिए, सेम वही सवाल है। तो ये जब प्लस में लिखा है, ये प्लस में लिखा है, तो ये में क्या किया, भाग दिया, 1 2 3 4 बचा, प्लस है, सभी को प्लस कर दिया। अब 10 में 70 का भाग जाएगा ही नहीं, रिमाइंडर कितना है, 10। तो यहां तक आपको समझ में आ गया है। आगे आपका टाइप जी, टाइप जी में क्या करना है, ध्यान दीजिए, समझिए कैसे सवाल है, देखिएगा। सवाल क्या है, एक संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, इस संख्या को 15 से भाग दें, शेष क्या है? देखिए बच्चों कॉन्सेप्ट सीखिए, सवाल समझिए। 195 से भाग देने पर 47, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। देखिए सुनिएगा, समझिएगा, 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, इस संख्या को 15 से भाग दें, शेष क्या है? तो बच्चों बहुत से लोग इसमें क्या करते हैं, नंबर निकाल लेते हैं। आप लोग गलती मत करें। ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपसे पहले ही भी कहा, कभी भी संख्या तो निकालते ही नहीं है। जो पहले शेष मिला था 15 से भाग दे दो, 15 तय 45, बचा कितना, 2। यही आपका आंसर है, ये 2 आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। ऐसा क्यों होता है? देखो जब आप संख्या निकालोगे तो संख्या क्या निकलेगी, 195 गुणे n होगा। n क्यों होगा, हमने यहाँ पे माना कोई नंबर है, और प्लस क्या होगा, रिमाइंडर होगा, और डिवाइड बाय कितना होगा, 15 होगा। अब ये बताओ 195 अगर 15 से कट रहा है तो ये पूरा मान 15 से कट जाएगा, तो शेष की वजह से शेष बचा, 45 को 15 से भाग दो, बचा कितना, 2। यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। 99.9% आपके पास जितनी भी किताबें होंगी वहां पे जो क्वेश्चंस होगा, पहले जिससे भाग दिया होगा, बाद में जिससे भाग दे रहा होगा, हमेशा उसका मल्टीपल ही दिया होगा, और जब मल्टीपल नहीं दिया होगा तो आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते। बाकी जितने भी एग्जाम है सब में क्वेश्चन मल्टीपल में ही बनता है। जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान दीजिए, समझिए। अगला क्वेश्चन जैसे आपको दिया गया, अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, समझिएगा।
क्वेश्चन बोला एक संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, इस संख्या को 13 से भाग दें, शेष क्या है। 156 से भाग दिया, 29 शेष बचता है, इस संख्या को 13 से भाग दें, शेष क्या है। तो 29 को 13 से भाग दे दिया, क्वेश्चन का आंसर हो गया, आपका क्वेश्चन हो गया। ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी संख्या नहीं निकालना। अगला क्वेश्चन क्या है, एक संख्या को 136 से भाग देने पर 136 से भाग देने पर 36 शेष बचता है, इस संख्या को 17 से भाग दें, शेष क्या है। तो 136 से भाग देने पर 36 शेष बचा, तो बस 17 को 36 से भाग दिया, कितना मिला 2, तो यहाँ से आपका टाइप खत्म हो गया। तो ये आपने जो टाइप का सीखा है शेष वाले क्वेश्चन के, ये बेसिक सवाल थे। आप लोग वीडियो को जितना शेयर और लाइक करोगे उस हिसाब से मैं इसका एक अच्छा वीडियो और बना दूंगा, लेकिन बेसिक आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे।